नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं आज एक ऐसे नेता की बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी भारतीय राजनीति में परिपक्व नेता हैं और उन्हें मौसमी नेता भी कहा जाता है। सॉरी, मैं मौसमी बोल रहा हूँ, मतलब मौसमी नेता। सॉरी, मौसमी भी नहीं, सॉरी, आने जाने वाले नेता। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आप तो समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो ऐसे नेता कौन से हैं भारतीय राजनीति में जो हमेशा एक आंदोलन काफ़ी बड़ा खड़ा करते हैं। कभी CAA और NRC के विरुद्ध खड़ा किया था आंदोलन, आजकल किसान आंदोलन में व्यस्त थे। तो ये जो आंदोलन, जो बड़े बड़े आंदोलन ये खड़े करते हैं, लेकिन आप एक बात जानते हैं उन नेता के बारे में, उनके एक गुण है और उनकी एक खासियत है। उनकी खासियत ये है वो आज तक किसी भी आंदोलन को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया, कभी नहीं। वो बीच ही में उस आंदोलन को छोड़ करके वो कभी इटली रवाना हो जाते हैं तो कभी वो थाईलैंड चले जाते हैं या कहीं कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। आप तो जानते हैं कि इटली में उनका नानी का घर भी है, तो जैसा कहा जाता है कि भाई नानी के यहाँ तो हर किसी को मन लगता है, अच्छा लगता है। नाना नानी से मिलने भी जाना चाहिए, क्योंकि नाना नानी जितना प्यार देते हैं अपने नाती और नतनी को, उतना तो शायद कहीं से भी नहीं मिलता होगा। उतना माँ बाप भी नहीं देते हैं प्यार जितना नाना नानी देते हैं। तो हमेशा अपने नानी घर चले जाते हैं नानी से मिलने के लिए, और बीच में आंदोलन को छोड़ के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं और काफ़ी धरना प्रदर्शन भी करवाते हैं, सड़क भी जाम करवा देते हैं, लेकिन बीच ही में वो चले जाते हैं और वो आंदोलन असफल हो जाता है, कभी सफलता की ओर नहीं जाता है। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उन्हें तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। वो बहुत फेमस हैं, इस देश के बहुत फेमस नेता है। उनका एक निकनेम भी है, और आप जानते होंगे उनका निकनेम क्या है, उनको कौन से नाम से बुलाया जाता है। तो वो नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग का भी वो नाम है। तो निकनेम से मैं नहीं बुलाना चाहता हूँ उनको, नहीं उनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतने फेमस हैं कि मैं जब बता दिया कि वो मौसमी नेता, मतलब सॉरी मौसमी नेता, एक मौसम की तरह है और बहुत परिपक्व है। उनका ऐसा परिपक्व नेता मैंने आज तक नहीं देखा इस देश में जितने वो परिपक्व है। वो हर काम बहुत परिपक्वता से करते हैं, उनके अंदर बहुत समझदारी है। इतनी समझदारी है कि पार्टी खंड खंड होते जा रही है, पार्टी टूटने के कगार पे है, फिर भी वो छुट्टियां मनाने चले गए हैं, नए साल की छुट्टियां मनाने। आज उनके पार्टी की आज स्थापना दिवस थी, आज वो स्थापना दिवस में भी नहीं थे। तो सोचिए, जिस पार्टी का मेन जो हेड हो और वो कभी उस पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हो, वही छोड़ के चला जाए पार्टी के स्थापना दिवस के दिन, तो सोचिए उस पार्टी का आगे क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कि उस पार्टी का भगवान ही भला करेगा, क्योंकि वैसे वैसे पार्टियों का भगवान ही भला करते हैं जिसका नेता कायर और निकम्मा हो। क्योंकि जिस पार्टी का नेता निकम्मा हो जाए और कायर हो जाए तो फिर वो पार्टी आगे बचने वाली नहीं रहती है। उस पार्टी का टूटना एकदम आप समझिए संभव है, और वो टूट के कगार पे ही पहुंच जाएगी। और तो एक चीज़ आप जानते ही हैं, जब से वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे, जितने दिन थे उतने दिनों में वो पार्टी एक भी इलेक्शन नहीं जीती है, नहीं जीतने की कोशिश करती है, अनाप शनाप बयान देती है, देश के खिलाफ बयान देती है। वो पार्टी, वो एक पार्टी की विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगती है, देश के बारे में उल्टा फुल्टा बोलने लगती है। तो भैया, अगर आप देश के ही बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो आपको कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ तबका आपका है वोटर, आपको समर्थन भी देता है, लेकिन आगे वो तबका भी आपसे अब छिटक जाएगा, वो भी आपको समर्थन नहीं करेगा अगर आपका हाल ऐसा रहा। तो अब बीच आंदोलन ही छोड़ करके छुट्टियां मनाने चले जाते हो, इटली के मिलान चले जाते हो, कभी थाईलैंड चले जाते हो।
छुट्टियां मनाइए, फुर्सत के वक्त मनाइए, काम के समय छुट्टियां नहीं मनाइए। अगर काम के समय आप छुट्टियां मनाने लगेंगे तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी, फिर ताज कैसे मिलेगी, सरकार कैसे बनेगी। और इतनी बड़ी बड़ी आपने आंदोलन खड़ी की है तो फिर वो आंदोलन को लीड कौन करेगा, उसका नेता कौन रहेगा लीड करने का। आपका तो सबसे बड़ा आंदोलन था CAA NRC के विरुद्ध, जो एक फ्लॉप होकर रह गया, कुछ हो नहीं पाया उसका। ऐसा ही बैठे हुए थे रोड पे और फिर रोड से उठ के फिर अपने घर को चले गए, उसका तो कुछ निकला नहीं। एक चीज निकला उस आंदोलन से, दिल्ली दंगा। भैया दिल्ली में बहुत पुरजोर दंगा हुआ, इतना पुरजोर दंगा हुआ कि कितने लोग मारे गए। तो दिल्ली दंगा निकला उस आंदोलन से, और उसका कोई पॉजिटिव सार नहीं निकला, कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं निकली। जो भी निकला निगेटिव चीज निकली, गंदगी निकली, गंदे लोग निकले, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स निकले। तो आपकी आंदोलन कभी भी सफल नहीं हो पाती है। इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आप छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो छुट्टियां मनाना भी बहुत अच्छी बात है, आदमी को रिलैक्समेंट भी तो चाहिए। जब तक आदमी रिलैक्स नहीं होगा, कुछ दिन जा करके छुट्टी मनाइए, रिलैक्स होइए, उसके बाद फिर आइए, फिर 2 4 10 आंदोलन खड़ा कीजिए, सड़कें जाम कीजिए, रोड जाम कीजिए, रोड पे धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, 4 4 महीना रोड जाम कर दीजिए। हाँ, लेकिन बीच में फिर छुट्टी मनाने चली जाइए। उससे क्या हुआ कि एनर्जी मिला है, ताकत मिलती है छुट्टियां मनाने से, आराम करने से ताकत मिलती है, शरीर में ऊर्जावान होते हैं लोग, ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा का भी तो सही जगह यूटिलाइज तो होना चाहिए ना। अगर उस ऊर्जा को आप गलत जगह यूटिलाइज करेंगे तो फिर क्या होगा। तो देश को, हमारे देश को ऐसे ऐसे नेता की बहुत जरूरत है, और ये नेता हमेशा देश को काफी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए तो सही, इन्हीं की वजह से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं। अगर ये ना रहे तो फिर वो कैसे जीतेंगे। उनके कितने सारे बयान वो ऐसे ऐसे देते हैं, उनके बयानों में इतना दम रहता है, वो जहाँ जाते हैं प्रचार करने ऐसा ऐसा बयान देते हैं, इतना उनके बयान में ताकत होता है, इतना दम रहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जीत जाते हैं, फिर उनकी सरकार बन जाती है। तो आपको तो रहना बहुत जरूरी है, आप एकदम रहिए, बहुत सारे धरना प्रदर्शन आंदोलन करवाइए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, छुट्टियां भी मनाइए। धन्यवाद।